मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा नींबू किसी के मन, तन और आत्मा पर राज कर सकता है? क्या संभव है कि फल सब्जी के बीच झूलता ये खट्टा गोला किसी को दीवाना बना दे, वश में कर दे और उसकी सोच तक को अपने इशारों पर नचा दे? आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह साधारण नहीं, यह वशीकरण का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी उपाय है, नींबू वशीकरण। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो सदियों तक छुपा रहा है। नींबू एक ऐसा साधारण फल जो हर रसोई में पाई जाती है, जो यदि किसी साधक को ज्ञात हो जाए तो वह किसी के भी मन, चेतना और वासना को अपने वश में कर सकता है। नींबू की खटास केवल स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन और भावनाओं में भी वैसी ही तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इसी वजह से तंत्र परंपरा में नींबू को एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम माना गया है, विशेषतः वशीकरण क्रियाओं में। नींबू और मनोवैज्ञानिक के बीच क्या आकर्षण है? नींबू का तीखा स्वाद जब जीभ पर पड़ता है तो व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में एक संवेग पैदा करता है। यह संवेग भावनाओं को जगा सकता है, मानसिक स्थिति को बदल सकता है, व्यक्ति के चेहरे की भाव भंगिमाओं तक को पल में प्रभावित कर सकता है। तंत्र की दृष्टि से यही क्षणिक परिवर्तन यदि नियोजित ढंग से किया जाए तो किसी के भी मन, हृदय और वासना को वश में लाया जा सकता है। यही कारण है कि तंत्र विद्या में नींबू का उपयोग वशीकरण के लिए अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। नींबू पर नाम से वशीकरण करने का विधि। प्रेम संबंध, यौनाकर्षण व जुनून को उत्पन्न कर किसी विशेष व्यक्ति को हमेशा के लिए अपने वश में करना। इस वशीकरण के लिए आवश्यक सामग्री: पीला नींबू, सामान्य आकार का, सफेद कागज, लाल रुमाल, सिंदूर। सिद्ध करने की विधि: साधक को शुक्रवार की रात एकांत में इन सामग्रियों को एकत्र करें। हल्दी से नींबू पर उस व्यक्ति का पहला अक्षर लिखें जिसे वश में करना है। सफेद कागज पर उसका पूरा नाम लिखें और नींबू को उसके ऊपर रख दें। अब नींबू को लाल रुमाल में लपेट लें। साधक को शनिवार सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहनना होता है। घर के पास के किसी मंदिर में जाकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। हाथ जोड़कर उस व्यक्ति का स्मरण करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। विधि के बाद सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें या मंदिर परिसर में किसी पीपल, बरगद की जड़ में रख दें। घर लौटकर नीचे दिए गए मंत्र का 111 बार जाप करें। 11 दिनों तक करना होता है। मंत्र इस प्रकार है: ज्ञानी न मपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा ग्रहा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पर्यकष्टि। नींबू वशीकरण जल प्रयोग क्या होता है? किसी व्यक्ति को पीकर या पिलाकर किसी के मन को नियंत्रित करना। केवल खास समय और खास दिन में इसका प्रयोग किया जाता है। सोमवार, सूर्योदय से पहले 4 से 5 बजे के बीच। सामग्री: 2 पीले नींबू, लाल स्याही या सिंदूर, पीला आसन। विधि: साधक को दोनों नींबू पर व्यक्ति का नाम लिखना होता है। सुनसान चौराहे पर जाकर एक नींबू को काट दें और मंत्र का 3 बार जाप करें। नींबू वहीं छोड़ दें और बिना पीछे देखे घर लौटें। घर पर पीले रंग के आसन पर बैठें, दूसरा नींबू हाथ में लें और 151 बार मंत्र जाप करें। मंत्र नाम के स्थान पर व्यक्ति का नाम लें। ओम विवशु त्रिवस नवस्क्वे रई अमुक नगदस मब्सजद ह्री ह्री नमो। नींबू का शरबत बनाएं, आधा खुद पिएं और आधा वशीकरण व्यक्ति को पिलाएं। यह क्रिया लगातार 5 सोमवार तक करना होता है। दाम्पत्य प्रेम में वासना और आकर्षण जागरण सिद्धि: पति पत्नी के रिश्ते में आई खटास को मिटाना, आकर्षण और यौन सामीप्य पुनः स्थापित करना होता है। सोमवार से लगातार 7 दिन केवल विवाहित स्त्रियों के लिए। साधक को सबसे पहले 1 पीला नींबू, सिंदूर, पिसी हल्दी, चंदन इकट्ठा करना होता है। साधक को सुबह स्नान कर घर के पूजा स्थान पर बैठें।